बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 24 क्वेश्चन मौजूद हैं जिसको हमने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। ये हम पिछली वीडियो में 4 मेथड देख चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये एक रैशनल पॉलिनोमियल है तो इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, हमने चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए इस नोमिनेटर की डिग्री से। तो इस क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले से ही 2 फैक्टर्स बने हुए हैं और दोनों फैक्टर्स डिफरेंट है, एक x-3 और एक x-4। ये दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं और इसकी हम डिग्री देख लेते हैं डिनोमिनेटर की। क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म में मौजूद है तो डिग्री कैसे पता लगेगी? सिंपल, पहली टर्म में ये दोनों अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूं तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर बन जाएगा। तो बाकी जो भी टर्म आएंगी इसके बाद x वाली टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट वाली टर्म आएगी। तो यहाँ पे मुझे पहली टर्म में नजर आ गया कि ये स्क्वायर यानी कि पावर 2 मौजूद है और यहाँ पे मैक्सिमम वेरिएबल पे पावर 1 मौजूद है। तो डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है और नोमिनेटर की डिग्री छोटी है। तो हम डायरेक्टली इस पे पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा? पहला ही मेथड होगा क्योंकि दोनों फैक्टर ही लीनियर हैं। देखें यहाँ भी पहले फैक्टर पे भी पावर 1 मौजूद है, दूसरे फैक्टर पे भी पावर 1 मौजूद है। यानी ये लिखा हुआ है ax प्लस b, इस तरह से ये पहला फैक्टर है और दूसरा फैक्टर cx प्लस b। यहाँ a क्या है? x के साथ 1 मौजूद है तो ये स्मॉल a है और फिर प्लस साइन, और b क्या है? ये माइनस का 3, ये भी माइनस का 3 बनेगा। इसी तरह से c हमारे पास यहाँ 1 है क्योंकि सिर्फ x लिखा हुआ है और d क्या है? माइनस का 4। तो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं। तो इस पे हमने पहले वाला मेथड अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में हमें पहले से ही फैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में नीचे 2 डिफरेंट फैक्टर्स बने हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं अपना क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब ये दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। इनको किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे? कांस्टेंट a डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर और फिर दूसरा कांस्टेंट b आ जाएगा और दूसरा फैक्टर आ जाएगा। अब इसका आप चाहें तो एलसीएम ले लें क्योंकि दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ इसको यहाँ और नीचे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। या दूसरा तरीकेकार ये है कि ये जो पार्ट डिनोमिनेटर में मौजूद है इसको मैं इक्वेशन की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं। तो दोनों तरह से एक ही काम होगा। अगर इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये x-3 x-4 मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड पे भी दोनों टर्म्स के साथ x-3 x-4 मल्टीप्लाई होगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा इससे, या x-3 से x-3 कैंसिल आउट हो जाएगा, या x-4 से x-4 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा 7x-25 इक्वल साइन a और x-4 रह जाएगा, देन प्लस b और x-3। इस तरह करने से भी वही सेम आंसर आया। ये जब हम एलसीएम ले लेते तब भी सेम ही आंसर आता और डिनोमिनेटर कट जाना था तो तब भी सेम आंसर आना था। इक्वल की दोनों साइड पे डिनोमिनेटर कट जाना था तब भी सेम ही आंसर आना था। तो इस तरह करने से जो हमारे पास आंसर आया है एलसीएम लेने पे भी यही सेम आंसर आता। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते, नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाते तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर इक्वेशन की बोथ साइड कट जाता, तब भी यही सेम आंसर आना था। अब इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जब ये काम हम कर लेंगे, डिनोमिनेटर काट देंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, तो हम 1 बाय 1 कोशिश करेंगे कि दोनों में से कोई एक पार्ट 0 हो जाए। x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करें कि या तो ये पार्ट 0 हो जाए या तो ये पार्ट 0 हो जाए। तो देखें ये पार्ट 0 हो सकता है कब? जब x 4 के बराबर आ जाएगा तो 4 और ये माइनस का 4 आपस में 0 बन जाएंगे, तो ये दोनों मिलकर 0 बन जाएंगे। a जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये टर्म सर्वाइव कर जाएगी। तो यही काम हम करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन 1 में जहां जहां x मौजूद है वहां 4 लिख देंगे। 7x-25 था तो 7x की जगह 4 आ जाएगा -25, देन इक्वल ये 4 - 4 0 हो जाएगा। तो जब ये a 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको 0 कर देगा, तो यानी ये पार्ट सर्वाइव नहीं करेगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, 0 बाद में ऐड होगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल ये रह जाएगा b, x की जगह 4 माइनस ये 7 4 28 आ जाएगा, -25, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो इस तरह b बराबर आ जाएगा 3 के, यानी b 1 b, 28 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा। पहली वैल्यू आ गई है हमारे पास, b 3 के बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन 1 में ही 3 पुट करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ -3 नजर आ रहा है तो ये 3 - 3 0 हो जाएगा। जब ये b से मल्टीप्लाई होगा 0 तो ये इसको 0 कर देगा, ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। 0 जब बाद में ऐड होगा इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन 1 में 3 पुट करने वाले हैं। तो अब जहां जहां x है तो पुट x इज इक्वल टू 3, तो 7x-25 था, जहां x है वहां 3 आ जाएगा, -25 इक्वल a x - 4 है तो 3 - 4 आ जाएगा और ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। ये 7 3 21 होगा, -25 इक्वल 3 - 4 माइनस का 1 बचेगा। 21 में से जब 25 माइनस होंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा a
-1, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4 के। तो अब ये दो ही कांस्टेंट थे हमारे पास a और b, ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं। इन दोनों को हम इक्वेशन a में पुट कर देते हैं और हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की आंसर आ जाएगा। इक्वेशन a हमारे पास हो जाएगी 7x - 25, लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपना क्वेश्चन लिख रहे हैं। इसका जो आंसर आएगा a डिवाइडेड बाई x - 3 था, तो a 4 है, 4 डिवाइडेड बाई x - 3, देन प्लस साइन, b डिवाइडेड बाई x - 4 था, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई x - 4। तो इस तरह से ये जो हमारा एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन था 7x - 25 और ये डिनोमिनेटर, ये हमारे पास दो पार्शियल फ्रैक्शंस में टूट चुका है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। आने वाले क्वेश्चन में भी हमने ये ध्यान रखना है कि देखें यहाँ क्या हुआ था, दो डिफरेंट फैक्टर्स थे। जब दो डिफरेंट फैक्टर्स थे तो सिंपल हमने 1 बाय 1 दोनों को 0 बनाया और 0 बनाने के बाद डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हों। अगर सेम फैक्टर्स होंगे तो हमें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड पे भी इसके बाद जाना पड़ेगा। उसके बाद इन तमाम कांस्टेंट के हमारे पास वैल्यूज आएंगी। हम चाहे तो यहाँ भी कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते थे, तब भी सेम ही आंसर आता, लेकिन ये इजी तरीकेकार है कि हम डायरेक्टली पुट करके वैल्यूज निकाल लेते हैं, तब भी हमारे पास कांस्टेंट बचते हैं, तो फिर हम कोएफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड पर जाते हैं। तो वैसे हमें यहाँ पर ही नजर आ सकता है कि हमारे पास दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं और दो ही कांस्टेंट्स हैं, तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 बाय 1 जब हम दोनों को 0 बनाएंगे। तो होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।